चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? हाँ गोरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 1 दर्जन लाल और 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? बस 30 रुपए, ज्यादा नहीं गोरी बहन। फिर गोरी कभी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गोरी कभी ऐसे गाने गाते हुए जा रही थी कि सामने से आता हुआ मिठू तोता, जो दूसरी तरफ मुंह किए हुए था, वो गोरी कभी से टकरा जाता है। गोरी कभी नीचे पेड़ पर गिर जाती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी सॉरी कभी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गईं। तुम्हारी इतनी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे अभी नई चूड़ियाँ लेकर दो। गौरी, इसमें भला मेरा क्या दोष है? उड़ते हुए पक्षियों में ऐसे टकराव तो हो ही जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। ज्यादा बात बढ़ जाने से मिठू तोता भी डरता था, इसलिए वो गोरी कभी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। फिर मिठू तोता उड़ता हुआ अपने घर जाता है। हरियाली, मुझे जल्दी से 30 रुपए दो, मैंने गौरी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। मिठू जी, वो क्यों? हरियाली, गौरी की चूड़ियाँ मुझसे टूट गईं। अब वो मुझसे लड़ना चाहती है, लेकिन मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए जल्दी से तुम मुझे 30 रुपए दे दो। फिर हरियाली तोती मिठू तोते को पैसे दे देती है। मिठू तोता पैसे लेकर वहाँ से गोरी कभी के पास आता है। गौरी, चलो जल्दी से चलो, कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। फिर मिठू तोता और गोरी कभी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले ने मेरे साथ एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। अब मुझे जल्दी से नई चूड़ियाँ पहना दो। परंतु गोरी, पैसे कौन देगा? यही मोटी चोंच वाला देगा, और कौन देगा भला? हाँ चिड़िया बहन, जितनी चूड़ियाँ तुमने पहले इसे पहनाई थी, उतनी चूड़ियाँ अब भी पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी कभी को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब दे देना पैसे। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। मिठू भैया, आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कभी तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। मिठू भैया, मुझे शर्मिंदा ना करें, रहने दें आप, कोई बात नहीं। गोरी कभी घर जाकर हंस हंस कर कालू कभी को सारी बात बताती है। कालू जी, जब मैंने उस मोटी चोंच वाले के सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो रोने लगा और जल्दी से मुझे चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। हो हो। दूसरे दिन गोरी कभी भोजन की खोज में उड़ रही थी। वो थक हार कर वो आराम करने के लिए एक खाली घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। वो घोंसला चील का था। कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली गंदी कभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चाचा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि ये घोंसला किसी मैना का होगा। मैं कोई मैना नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी। फिर चील गोरी कभी को अपने पंजों में उठा लेती है। वो ऊपर से जाकर गोरी कभी को नीचे फेंकती है। गोरी कभी नीचे एक पेड़ पर आकर गिरती है। गोरी की फिर से सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन इस बार गोरी कभी का मुकाबला खुद से एक बड़े पक्षी से था। उसे तो जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है,
चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी सारी चूड़ियां भी टूट गई। अभी तो तुम्हारी चूड़ियां ही टूटी हैं, अगर फिर से चाह दिखाई दी तो तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दूंगी। फिर गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। आज हरियाली तोती और मिठू तोता अपने घर में बैठे सुबह से गाजर वाली खीर बना रहे थे। गाजर की खीर पककर तैयार थी। मिठू जी, हम खीर खाने से पहले नदी से पानी पी आते हैं। हाँ हरियाली, थोड़ी सी खीर कटोरी में डाल लो, हम जाते हुए चिड़िया को भी दे जाएंगे। फिर हरियाली तोती एक कटोरी में खीर डाल लेती है और दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं। चिड़िया, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। मिठू भैया, ये तो मीठी खीर की खुशबू आ रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैंने और तुम्हारे भाई ने मिलकर आज गाजर की मीठी खीर बनाई है, सोचा तुम्हें भी देते जाए। हरियाली बहन, मेरे बच्चों को तो गाजर की खीर बहुत पसंद है। उड़ती हुई गौरी कवि मिठू तोते के घर के पास से गुजरती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये तो मीठी खीर की खुशबू है। देखती हूँ किसके घर में खीर बन रही है। फिर गौरी कवि कबूतर के घर जाती है और वो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। गौरी, मैं सो रहा था, बताओ क्या काम है? कबूतर, मेरे सुंदर भैया, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? मेरे पास तो सरसों के बीज थे, मैं तो वो खाकर सो गया था। गंदी आंखों वाले कबूतर, कभी कुछ और भी खा लिया करो, जब देखो सरसों के बीज ही खाते रहते हो। मेरी मर्जी, मेरा दिल जो करेगा मैं वही खाऊंगा, तुझे क्या है काली कवि? फिर गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और मिठू तोते के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए दरवाजा कोई नहीं खोलता। यहाँ खुशबू बहुत तेज है, लगता है मोटी चोंच वाले ने ही बनाई है मीठी खीर। खिड़की से देखती हूँ। फिर गौरी कवि खिड़की से देखती है तो चूल्हे पर मीठी खीर की हंडिया पड़ी थी। अरे घर पर तो कोई नहीं है। तोता और तोती के आने से पहले मैं इनकी ये मीठी खीर खा लेती हूँ। गौरी कवि बहुत मुश्किल से खिड़की के रास्ते मिठू तोते के घर में घुस जाती है और जाकर गाजर की खीर खाने लगती है। खीर बहुत स्वादिष्ट थी, गौरी कवि खुद को रोक नहीं पाती, इसलिए वो सारी हंडिया ही खाली कर देती है। गौरी कवि वहाँ से जाने ही वाली थी कि दरवाजा खुलता है। मिठू तोता और हरियाली तोती अपने घर के अंदर आते हैं। गौरी कवि भागकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। मिठू जी, हंडिया तो खाली है, हमारी मीठी खीर कहाँ गई? मिठू तोता रोने लग जाता है। हरियाली, कोई चोर हमारी खीर चुराकर भाग गया। कौन है वो चोर? मुझे तो उस काली कवि पर ही शक है, वही दूसरों के घरों में झांक झांक कर देखती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस काली कवि को, मैं उसके पंख तोड़ दूंगा। गौरी कवि अलमारी के पीछे छुपी सब कुछ सुन रही थी और डर रही थी। मिठू तोता एक लाठी उठाता है और गुस्से में गौरी कवि को पूरे जंगल में ढूंढने लगता है। मिठू को पूरे जंगल में गौरी कहीं भी दिखाई नहीं देती। दिखाई भी तो कैसे देती, गौरी तो मिठू के घर में ही छुपी हुई थी। मिठू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लाठी क्यों उठा रखी है? चिड़िया बहन, वो काली कवि मेरी खीर खा गई। मैंने कई दिनों बाद कितने शौक से मीठी खीर बनवाई थी, वो सारी की सारी ही खा गई। मिठू भैया, ऐसे गौरी पे शक ना करो, हो सकता है कि कोई और चोर चुरा कर ले गया हो। चिड़िया बहन, ये काम गौरी का ही है, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। मिठू भैया, आप गुस्सा जाने दें, आप चले, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। फिर मिठू तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया अपने घर जाती है। वो दाना उठाती है और मिठू तोते के घर जाती है। हरियाली तोती और मिठू तोता वो दाना खा लेते हैं। हरियाली बहन और मिठू भैया, आप दोनों चिंता न करो, मैं आप दोनों के लिए मीठी खीर बनाकर भेज दूंगी। उधर गौरी कवि के पेट में भी अब दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने खीर की पूरी हंडिया जो खा ली थी। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो गौरी कवि की चीख निकल जाती है। बचाओ बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द है।
हरियाली तोते, मिठू तोता और चिड़िया डर जाते हैं। अरे ये अलमारी के पीछे कौन है? जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ गोरी का भी गिरी हुई रो रही थी। मिठू जी देखिए, चोर पकड़ा गया। यही है वो चोर जिसने हमारी मीठी खीर खाई। ऐसा कहते हुए चील स्वीटी कवि को उठाकर गुफा के अंदर ले जाती है। बहुत ध्यान से छुपी हुई गोरी कवि सब कुछ देख रही थी। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती।